स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि के लिए 17 अगस्त से लेकर और 23 अगस्त तक। यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, कन्या राशि के लिए बात करें तो आप ही की राशि में शुक्र नीच के होकर चल रहे हैं। शुक्र इस समय नीच के हैं और कन्या राशि के लिए हम कहेंगे, हालांकि गुरु आपके लाभ भाव में है तो गुरु आपको लाभ तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और सोच में थोड़ी सी दिक्कत है। समय थोड़ा कठिन यहाँ नजर आ रहा है। और अगर हम इस वीक की बात करें तो 17 तारीख को ही सूर्य भी आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मान सम्मान को ठेस लग सकती है, परेशानी रह सकती है, ओवर थिंकिंग रह सकती है, क्योंकि सूर्य केतु के साथ रहेंगे। पितृ दोष, ग्रहण दोष रहेगा, यानी जो आपकी मनोकामनाएं हैं गुरु उसमें सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन सूर्य की जो स्थिति है, शुक्र की जो स्थिति है, ये आपके बनते हुए कार्य को रोक सकती है। क्या रेमेडी करें, किस चीज का ध्यान रखें, ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो खुद के राशि स्वामी बुध भी 22 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध भी सूर्य के साथ आ जाएंगे 12वें भाव में। देखिए, सूर्य और बुध मिलके बुध आदित्य योग जरूर बनाएंगे। कहीं ना कहीं इस वीक के एंड तक अगर हम देखें तो चीजें सुधर भी सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वीक ये रहने वाला है। कन्या राशि को सतर्क रहने की जरूरत है। और चंद्रमा की स्थिति हम देखें तो चंद्रमा सबसे पहले आप ही की राशि में रहेंगे 17 तारीख को, और उसके बाद 18-19 को वो आपके धन भाव में रहेंगे। उसके बाद इस अगर हम वीक के एंड की बात करें तो चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। और चंद्रमा जब भी चौथे घर, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो थोड़ा सा परेशानी दे देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, कार्यों में धीमापन ले आते हैं और स्वास्थ्य में भी दिक्कत देते हैं। तो यहाँ पर 22-23 तारीख को कन्या राशि को संभलने की जरूरत है। सूर्य बुध 12वें में होंगे, केतु 12वें में होंगे, 3 ग्रहों का 12वें भाव में होना, चंद्रमा का चौथे घर में होना और राहु का 6ठे घर में होना, यानी त्रिक भाव में 4-5 ग्रहों का होना मानसिक तनाव दे सकता है। करियर की अगर हम बात करें तो देखिए, करियर की दृष्टि से 10th हाउस को देखा जाता है। मंगल आपके ही 10th हाउस में है। हालांकि मंगल जब भी 10th हाउस में होते हैं तो बली माने जाते हैं, दिग्बल इन्हें प्राप्त होता है, उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पर है वो बुध के घर में, तो कॉन्फ्लिक्ट, हिडन पॉलिटिक्स, आपस में ही आपके हम कहेंगे, चाहे आपका बिजनेस हो या जॉब हो, कहीं ना कहीं आपस में ही कोई ना कोई विवाद इस समय आपके ऑफिशियल मॉल में रह सकता है। लेकिन अगर आप भूमि भवन से रिलेटेड कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपको लाभ दे सकता है। लेकिन शुक्र का आप ही की राशि में होना डी फेम का सामना करना पड़ सकता है। करियर में आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस होने की जरूरत है। सरकारी क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं तो सूर्य का 12वें घर में होना स्थान परिवर्तन के योग रह सकते हैं। सूर्य केतु का साथ होना आपके सडन जॉब में चेंज, जगह में चेंज यहाँ पर रह सकता है। लेकिन कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम है, या आप अकल्ट, ज्योतिष या काउंसलिंग का काम करते हैं, हीलिंग साइंसेस से जुड़े हुए हैं, या टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, तो गुरु की जो स्थिति आपके लाभ भाव में बनी हुई है वहां पर आपको सफलता भी मिल सकती है, लाभ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, बुध की स्थिति भी यहाँ पर शुरू में अच्छी बनी हुई है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, ऑनलाइन काम, ये सब कार्य यहाँ पर आपको सफलता देंगे। ट्रेडिंग करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो भी सफलता की स्थिति यहाँ पर रह सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गुरु और बुध कन्या राशि के लिए यहाँ पर सपोर्टिव है, लेकिन बुध भी आगे जाके 12वें भाव में चले जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। और यहाँ हम जरूर कहेंगे, विदेशों से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो पैसे के लेन देन में खासा सतर्क रहने की जरूरत है। 22-23 तारीख को आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा पैसा अटक सकता है या आपका डी फेम का सामना, मान सम्मान आपका थोड़ा सा इस समय आपको दिक्कत दे सकता है, परेशानी आ सकती है। और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी खाने पीने का काम आप करते हैं, क्रिएटिव, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, इन सब कामों से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। कन्या राशि के लिए भी ओके रहने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा हम करियर के एस्पेक्ट में नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप ज्योतिष है, कंसल्टेंसी का काम है, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर
गुरु उदित अवस्था में आ चुके हैं, सफलता आपको मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ के लॉर्ड शनि हैं, वक्रीय चल रहे हैं, और वक्रीय जब भी कोई ग्रह होता है अपने से पिछले भाव का फल देता है, तो शनि का अपने पिछले भाव का फल देना, यानी लव लाइफ में भी आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है। हालांकि उच्च के गुरु की दृष्टि आपकी लव लाइफ पर है, तो ऐसे में आपस में चाहे मिले ना मिले लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहेगी, धैर्य बढ़ेगा, और अगर हम देखें तो जब भी मिलेंगे तो एक शांति भरा वातावरण रहेगा, स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है। लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, शनि का वक्रीय होकर आपके वैवाहिक जीवन में होना और नीच के शुक्र की दृष्टि, हालांकि शनि और शुक्र मित्र हैं और शुक्र भी आपके परम मित्र हैं, लेकिन इस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठाने की जरूरत है। जिन लोगों का ऑलरेडी कोई ना कोई इशू चल रहा है वैवाहिक जीवन में, तो आपको थोड़ा सा संभाल करने की जरूरत है, और लीगल इश्यूज से इस समय आप बच के रहें। नए रिश्तों की शुरुआत के लिए समय अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, और गुरु आपके 11वें भाव में है, मनोकामनाओं का घर है, उच्च भाव है, और यहाँ पर गुरु का होना नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, और ये गुरु खुद का घर है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन को यहाँ पर गुरु संभालेंगे, और इस समय इस वीक में आपके लिए अच्छे प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, या फैमिली प्लानिंग या लव लाइफ को गुरु यहाँ पर संभालने वाले हैं, तो देखिए, गुरु हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि आपके लिए योग कारक प्लैनेट हैं, लेकिन लाभ भाव 11वें भाव में कोई भी प्लैनेट अच्छे ही परिणाम देता है। तो गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो इस कठिन समय में कन्या राशि के लिए बेहद लाभकारी रहने वाले हैं, आपको पॉजिटिव रखेंगे, और कोई ना कोई रास्ता आपका यहाँ से जरूर निकलेगा। एक्टिव मोड में रहेंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। लेकिन 22 और 23 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो गुरु जो ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से विद्या के घर को देख रहे हैं। विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, और इसके अतिरिक्त अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एआई से जुड़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन का कोई तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस, बैंकिंग या हायर स्टडीज मास्टर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो डाउन या अड़चन का सामना आपको करना पड़ सकता है। कन्या राशि के लिए हम यही कहेंगे कि ये समय थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपको करना है तो आपको 22-23 तारीख से पहले पहले करना है, तो सफलता आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई ना कोई एलर्जी, स्किन एलर्जी, आंखों में एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। इम्यून सिस्टम वीक रह सकता है, और वेट भी पुट ऑन कर सकते हैं। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें। किसी टाइप की फूड पॉइजनिंग, इंडाइजेशन, एलर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं। विशेषकर अगर हम देखें तो 22 और 23 तारीख को आपको ज्यादा संभलने की जरूरत है, अन्यथा यहाँ पर मानसिक तनाव रह सकता है, और माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको यहाँ पर रखना जरूरी है। वो किसी ना किसी तरीके से बेचैन, परेशान रह सकती हैं, और उस वजह से आपको भी तनाव रह सकता है। तो अपना स्वास्थ्य और अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धार्मिक आप होते हैं, लेकिन इस समय नीच के शुक्र आप ही की राशि में है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, गलत कंपनी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो आपको अपना इंटेलेक्ट यूज करना है, और गलत संगत से आपको बचना है, ये बहुत जरूरी है। गणेश जी की आराधना करना, बुधवार के दिन अवश्य गणपति के मंदिर जाना, हरी दूर्वा चढ़ाना, मोदक का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद चढ़ाना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, इससे भी आपको सफलता मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन आप अवश्य ही पशु पक्षियों को कुछ खिलाएं, इससे आपकी सारी कठिनाइयां और परेशानियां दूर होंगी। कमेंट बॉक्स में ओम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें। थैंक यू।